Hi everyone, welcome and welcome back to my channel UGC Net Philosophy. I'm your educator Sujata Moran. This is my profile. Okay. अभी इस PAQ सीरीज में हम लोग जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और हम लोग का मोटिव होगा कि जितना हो सके जितना ज्यादा हो सके उतना PYQs कंप्लीट करे। जो बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है वो शायद नहीं दे पाऊंगी इस वीडियो में, बट जितना हो सकता है उतना देने की कोशिश करूंगी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, that is, no absolute self or certain knowledge of matters of fact is possible, said by your options are A. Hume, B. Kant, C. Hegel, and D. Leibniz. And the answer will be A. Hume. Let's move on to the second question. Arrange the following in ascending order of certainty in accordance with Locke's view of knowledge. Your options will be A. Natural science, B. Sensitive knowledge, D. Demonstrative intuition, D. Intuitions. And your answer will be जो आपको छोटा से मतलब फर्स्ट से लास्ट तक लेके जाना है ascending order से, right? ऐसे. Okay, let's move on to the तो फर्स्ट क्या होगा? इंट्यूशन, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशंस, उसके बाद क्या होगा? सेंसिटिव, डी फर्स्ट होगा, उसके बाद सी होगा, उसके बाद बी, राइट? ओके, let's move on to our next question. Who among the following thinkers advocates the view that for philosophy to be rigorous science, it must return to what is given in experience in its generality prior to all theorizing and interpretations? And your options will be A. Hume, B. Husserl, C. Hegel, and D. Rothschild. And your answer will be what? B. Husserl. Philosophy to be rigorous science, ये एक्चुअली हुसैल का पार्ट नहीं है, हुसैल का कंसेप्ट में ही है, हुसैल का जो सेशन है उसमें ही है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बोला था कि आप लोग सिलेबस को सब फिलोसोफर का सब कंसेप्ट को आपको नहीं आने से भी एटलीस्ट आप लोग सिलेबस को देख के जाइए कि कौन सा फिलोसोफर ने क्या फिलोसफी दी है, राइट? सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है या अगर आप लोग ने PYQs को सिलेबस को ऑफिशियल सिलेबस को आप लोग ने बाय हार्ट भी कर लिया तब भी आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे ही एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं इसी तरह। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, I mistrust all systemizers and avoid them. The will to a system is a lack of integrity, said by your options will be A. Russell, B. Ryle, C. Nietzsche, and D. Sartre. And your answer will be what? C. Nietzsche. Okay, let's move on to the next question. Which of the following principles are propounded by Leibniz? Humar, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं बोला है, राइट? आपको क्वेश्चंस को अच्छा से ऑब्जर्व करना होगा, ओके? डायरेक्ट नहीं करना है, असेंडिंग बोलने से असेंडिंग, ओके? यहाँ पे सी पूछा है कि लिबनिज ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए हैं, राइट? तो अगर आपने ऑफिशियल सिलेबस को देखा है तो लिबनिज का जो पार्ट है वहां पे अच्छा से उसका पोर्शंस में लिखा हुआ है, वो क्या क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंट्राडिक्शंस, the identity of indiscernibles, the principle of what? Sufficient reason. इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूं कि सिलेबस को एटलीस्ट पढ़ के जाइए, राइट? ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, या A, B and C. Who among the following thinkers state the point is that the atom I wish to arrive at is the atom of logical analysis, not the atom of physical analysis?
and your options will be A. Quine, B. Protagoras, C. Rachel and D. Mill. एंड आप लोग को सबको पता ही होगा कि क्या आंसर होगा. सो डेफिनेटली आप लोग जो सोचे हुए है वो है रसेल. रसेल ने क्या दिया था? लॉजिकल एटॉमिज्म के बारे में. लॉजिकल एटॉमिज्म के बारे में, राइट. और रसेल का जो एटॉम्स है वो फिजिकल एटॉम नहीं है, वो बेसिकली क्या एटॉम है? लॉजिकल है, राइट. ओके, moving to our next questions. Who among the following leading theorists on multiculturalism has called for group differentiated rights? And your options are A. Taylor, B. Rawls, C. Kemlicka and D. Berlin. And your answer will be what? C. Kemlicka. हम जब वेस्टर्न फिलोसफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इन थ्योरी, इन फिलोसोफर का फिलोसफी के बारे में अच्छे से जानेंगे. ओके, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज करना कोशिश करेंगे. ओके, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 8. फॉर रेशनलिस्ट innate ideas are, your options are A. universal and a posteriori, B. particular and priori, and C. universal and priori, and D. particular and posteriori, right. And your answer will be what? C. universal and priori. रेशनलिस्ट मतलब क्या? जो रीजन को ही सोर्स ऑफ नॉलेज बोल के कंसिडर करते हैं, राइट. अकॉर्डिंग टू देम रीजन इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, एंड रीजन, द नॉलेज which we get from region are what? universal and a priori. जो सर्टेन है, वो नॉलेज क्या है? जो रीजन से मिलता है वो लोग सर्टेन है. दोज नॉलेज आर सर्टेन एंड अप्रायरी. जो अप्रायरी मीन्स व्हाट? जो हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्ट है इन आवर ब्रेन, राइट. ओके, मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. द डॉक्ट्रिन ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी वाज propounded by whom? Your options are A. Berkeley, B. Kant, C. Descartes and D. Leibniz. Your answer will be what? Whom? D. Leibniz. Pre-established harmony के बारे में Leibniz का तो हम लोग को पता ही है, राइट. अभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे वीडियो जरूर बनाएंगे इसके ऊपर. ओके, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. आप लोग को, इफ यू गाइज लाइक अबाउट माई एक्सप्लेनेशंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and yeah, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.